तो कोटा में 12 रोड पर विकसित हुई नई कॉलोनियों के हजारों लोगों के लिए सीवरेज लाइन अब परेशानी का सबब बन गया है। ये समस्या करीब पिछले 7 महीने से है। सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया है। सड़कों पर आवाजाही मुश्किल भरी है। हैरानी की बात यह है कि इस बात की किसी को चिंता तक नहीं है। यहाँ पर दोबारा सीवरेज लाइन डालने वाली ठेकेदार कंपनी की उन सड़कों की मैनेजमेंट नहीं की और कॉलोनी में रहने वाले लोग हर रोज परेशानी से दो चार हो रहे हैं। कोटा से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोटा में 12 रोड पर विकसित हुई नई कॉलोनियों के हजारों लोगों के लिए सीवरेज लाइन परेशानी का सबब बन रही है। पिछले 7 महीने से सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खुदी पड़ी हैं और वो सड़कें जनता के लिए मुसीबत बन गई हैं। सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात, हर वक्त खुदी सड़कें लोगों को परेशान कर रही हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद शहर की नई बसी कॉलोनी की सड़कें गांव से भी बदतर हालत में हैं। हालत ये है कि 7 महीने से जहां पर सीवरेज चैम्बर बनाने के लिए सड़कें खोदी गई, वहां पर दोबारा सीवरेज लाइन डालने वाले ठेकेदार कंपनी ने उन सड़कों की मेंटेनेंस नहीं की। लोगों का कहना है कि राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत शहर में सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन आज तक उन लोगों ने किसी इंजीनियर और अधिकारियों को मौके पर नहीं देखा। सिर्फ ठेकेदार और कार्मिकों को देखा, जो कई बार कहने के बाद भी सड़कों की मेंटेनेंस नहीं कर रहे। कोटा में लगातार स्मार्ट सिटी के तहत कई सारे काम करने का दावा किया जा रहा है और सीवरेज लाइन भी उसी का एक उदाहरण है कि सीवरेज लाइन भी जो नई कॉलोनीज बसी है उसमें और पुराने शहर में बिछाई जा रही है। लेकिन नई जो कॉलोनी है उसमें आलम यह है कि 7-7 महीने से जो है सीवरेज लाइन में जो गड्ढे खोदे गए थे उन गड्ढों को भरा नहीं गया है, इसलिए जो है लोग परेशान हो रहे हैं। कई बार जो है कई सारे हादसे भी देखने को मिलते हैं। नए जो क्षेत्र है ये बोरखेड़ा इलाके का विकास नगर है और यहाँ पर भी जो है हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी नई ये कॉलोनियाँ विकसित हुई है और यहाँ पर सीवरेज लाइन का जो काम हुआ था वो काम करने के बाद में जो ठेकेदार फर्म थी या यूँ कहें कि सरकार की अनदेखी रही कि वो वापस नहीं लौटे और ये गड्ढे जो है आज भी वैसे ही बने हुए हैं। करीब 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लगातार हादसों का अंदेशा रहता है, आने जाने में परेशानी होती है। जी, किस तरह की परेशानी होती है और कब से हो रहे हैं? यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं बार बार और बार बार कंक्रीट वो डालनी पड़ती है। 7 महीने से ये काम करके छोड़ गए लेकिन इसको सही नहीं किया और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आदमी हम डेली कारें फंसती हैं इसमें। जो भी बहाने हैं सबको दिक्कत आती है और पास के जो भी कॉलोनी वासी हैं उन सबको दिक्कत आ रही है। पानी भर जाता है बरसात होते ही। तो ये कह के ये गया था वो जून में हम कर रहे हैं इसको, 2-3 महीने के बाद इसको सही कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की इसके बारे में? प्रशासन निगम कोई बोलते हैं जो स्टाफ है जो आता है काम करने, लेकिन अनदेखी करके भाग जाता है, कोई काम नहीं करता। दिक्कत होती होगी आप लोगों को? खूब दिक्कत होती है, पूरी नालियाँ जाम हो गई, दो के हम परेशान हो गए। पूरी नालियाँ भरी है, पानी कहाँ निकलेगा, सब जगह जाम लगा हुआ है, मिट्टियाँ पैरों में अंदर जाती है, बहुत परेशानी आ रही है हमारे। वो ठेकेदार आता है उससे बोलते हैं तो कराएंगे बाबूजी, आज कराएंगे, कल कराएंगे, और कोई समाधान नहीं है इसका। अब बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ निकल जाती है, इससे कीचड़ हो रहा है। पूरी बरसात हो गई, 7-8 महीने से बहुत दिक्कत आ रही है हमें और इसको सही कराने के लिए कोई आता ही नहीं है। गड्ढे करके चले गए, बस आ ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा इनको। और हम परेशानी तो हमारे आ रही है बहुत। गाड़ियाँ फंस जाती है, सामने घर के आगे कीचड़ हो रहा है, गिट्टियाँ डाल डाल के हम टाइम पास कर रहे हैं। गड्ढे है ना गिट्टियों से भर के और उनको प्लेन करके जब गाड़ियाँ निकल रही है, नई नई गाड़ियों की दिक्कत आ रही है, कीचड़ भर रहे हैं गाड़ियों में, इतनी परेशानी आ रही है हमें। आप लोगों ने नए मकान, महंगी कॉलोनी में मकान बनाए, तो इस तरह की असुविधा होगी ऐसा पता था आप? सर ऐसा पता नहीं था, लेकिन ये जो करके गए हैं अब उनसे बोलते हैं ठेकेदारों से। हमने तो सोचा था कि नई कॉलोनी है, बढ़िया सुविधा मिलेगी। अब प्रशासन से इस चीज़ की बोलते हैं तो हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, इसको 4-5 महीने ऐसे कैसे हो गए और ये इतना भी हमने सही करा है। बोरखेड़ा क्षेत्र के विकास नगर इलाके में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी हाल में मावठ की बारिश हुई, इसके बाद सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं। रास्तों में खुदी पड़ी सीवरेज लाइनों की नालियों का कीचड़ फैला हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं।
चैम्बर के आसपास मिट्टी बैठी हुई है, उसमें पानी जो भरा हुआ है वो कीचड़ में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उनके घरों के बाहर उनकी कार नहीं पहुँच पा रही। यहाँ तक कि नगर निगम से कचरा उठाने आने वाली गाड़ियाँ भी मौके पर नहीं पहुँच पा रही। दूध वाला, सब्जी वाला तक क्षेत्र में नहीं आ रहा। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कतराने लगे हैं और महिलाएं भी डरती हैं। कई जगह मिट्टी धंस रही है। सीवेज मकान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा दुख बुजुर्गों का है। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और अगर घर से निकलते हैं तो गिरने के डर से आवाजाही करने से बचते हैं। और पास के जो भी कॉलोनी वासी हैं उन सबको दिक्कत आ रही है। पानी भर जाता है बरसात होते ही। तो ये कह के ये गया था वो जून में हम कर रहे हैं इसको, 2-3 महीने के बाद इसको सही कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं आया वो। आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की इसके बारे में? प्रशासन, हम निगम? बोलते हैं, कोई बोलते हैं जो स्टाफ है जो आता है काम करने, लेकिन अनदेखी करके भाग जाता है, कोई काम नहीं करता। दिक्कत होती होगी आप लोगों को? खूब दिक्कत होती है, पूरी नालियाँ जाम हो गई, दो के हम परेशान हो गए। पूरी नालियाँ भरी है, पानी कहाँ निकलेगा, सब जगह जाम लगा हुआ है, मिट्टियाँ पैरों में अंदर जाती है, बहुत परेशानी आ रही है हमारे। वो ठेकेदार आता है, उससे बोलते हैं तो कराएंगे बाबूजी, आज कराएंगे, कल कराएंगे, और कोई समाधान नहीं है इसका। अब बहुत परेशानी आ रही, गाड़ियाँ निकल जाती है, इससे कीचड़ हो रहा है। पूरी बरसात हो गई, 7-8 महीने से बहुत दिक्कत आ रही है हमें, और इसको सही कराने के लिए कोई आता ही नहीं है, गड्ढे करके चले गए बस। ऐसे पता नहीं कोई नेता मंत्री आ रहे हो कचरा लेने के लिए, आते हैं और 8-10 दिन में आते हैं एक बार, और कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वो कुछ भी एप्लीकेशन दे दो, कोई कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता है। लाइक दिस ये है यहाँ की अभी पूरी। बाकी काफ़ी टाइम से सड़क हमें तो लग नहीं रही, 6 महीने 7 महीने और लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट होने में। बच्चों को भी दिक्कत होती होगी बाहर? बहुत दिक्कत होती है, एटलीस्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बंद हो चुकी है। बाइक वगैरह भी ढंग से हम खड़ी नहीं कर सकते हैं, व्हीकल्स को, सब्जी वाले तक नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रॉपर। मेन प्रॉब्लम तो ये भी है, बहुत सही प्रॉब्लम है। हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो रहा है, हम धो नहीं सकते, कुछ भी क्लीननेस भी नहीं हो रही और ज़्यादा गंदा हो चुका है। नालियाँ तो थी सही, ये सारी परेशानियाँ हैं, और हो सके तो इसका समाधान करने में आप लोग हमारी हेल्प करें तो बहुत आभारी रहेंगे हम सब आपके। तो लाखों के इन्होंने मकान खरीदे और उसके बाद में ये तमाम सुविधाएं जो हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये आलीशान जो है फ्लैट बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, लेकिन सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही है। ये अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लगातार यहाँ तक कि जो है सब्जी वाले भी जो है इन इलाकों में नहीं आ पा रहे हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत दिक्कत हो रही है ये? हाँ, काफ़ी परेशानी हो रही है। सीवरेज का पूरा काम इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, निकलना भी मुश्किल हो रहा है, गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही है। इनफैक्ट कचरे वाला भी नहीं आता है अंदर, कोई मतलब बिल्कुल सारी जो भी होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो हो रही है यहाँ पर। तो आप लोग इसकी कंप्लेन की है आप लोगों ने? कंप्लेन करने का बोला, पर बताते हैं यहाँ पर वार्ड वाला जो होता है, दक्षिण पता नहीं नॉर्थ साउथ का क्या इशू है। तो पार्षद का भाभी ने बताया कि मैं गई थी बट हो नहीं पा रहा है ऐसा, अब चुनाव होंगे तभी होगा। तो ये तो दिक्कत हो रही है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपने लाखों रुपए की ये मकान खरीदे हैं, ये इस तरह से अब अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जहाँ पहले रह रहे थे उसके मुकाबले यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो सारा प्रॉपर आते थे, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम से गाड़ी आती थी, कचरा लेकर जाती थी। अब तो वो मना कर देते हैं, साफ मुंह पे मना कर रहे हैं कि हमको तो आना ही नहीं है, इस बाय दी वे इस रोड पे ही नहीं आना है। कोटा में साल 2019 में सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ था। साल 2022 में ये काम खत्म होना था, लेकिन आज तक ये काम शहर के अंदर चल रहा है। करीब 649 करोड़ की लागत से सीवरेज का ये सिस्टम शहर में डेवलप होना था और शहर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ना था, लेकिन यहाँ सीवरेज लाइन अब लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। अरे बहुत परेशानी आ रही है, गली में छोटे छोटे बच्चे, अभी तो यहाँ पे इस गली में इतना बड़ा गड्ढा था कि कोई बच्चा भी गिर सकता था उसमें। बड़ी मुश्किल से 3 बार बोल के उनको बंद करवाया, उसमें भी वो कह देते आप शांति रखो, हम हमारा काम कर रहे हैं, पर ऐसे ही चल रहा है काम। बहुत मुश्किल परेशानी आ रही है हमारे तो। घर देखो तो इतने गंदे हो रहे हैं, बाहर कीचड़ हो रहा है, बच्चे भी निकल नहीं पा रहे हमारे घर से तो, और हमारी गाड़ियाँ देखो, घर देखो, ऐसे हो रहे हैं। क्या मतलब है, अच्छी खासी सड़क का इन्होंने सब कचरा कर दिया वापस से। ये जब खाली था, जब इनको ये काम करना चाहिए था, तो जब बस गए उसके बाद ये सब चीजें हो रही है। फिर वापस गड्ढे भी भर के नहीं भरे, कुछ भी नहीं भरा, गीली मिट्टी भर दी, सब बैठ गई, गीली मिट्टी पानी गिरते सब बैठ गए, वापस गड्ढे हो गए। यहाँ तो सभी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। एक्चुअली रोड इतना ख़राब हो गया है, कार भी नहीं चल पाती, बाइक्स भी नहीं चल पा रही हैं, कई बार एक्सीडेंट की कंडीशंस हो जाती हैं।
तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, काम चलता ही जा रहा है। इस कॉलोनी में तो कम से कम मतलब इस रोड पे, दोनों रोडों पे बोर्ड दीपावली से पहले से तोड़ दिया इन्होंने और उसके बाद अभी तक ठीक भी नहीं किया। आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं की? जो ठेकेदार हैं उनसे बोलते हैं हम लोग, जो ठेकेदार यहाँ आते हैं उनसे बोलते हैं, और बाकी कंप्लेंट कहाँ करनी है तो सबको पता नहीं होता है। अब उनको भी हम लोग मिल लेते हैं तो बोल देते हैं ठेकेदार लोगों को, लेकिन वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करते, बोले धीरे धीरे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा काम का। ना तो यहाँ स्ट्रीट लाइट चालू होती है, गड्ढे अलग कर दिए, अंधेरे में स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है और कभी बंद हो जाती है। कंप्लेन करो तो वो कहते हैं उनको बोलो, वो बोलते हैं उनको बोलो। सब क्या करे इंसान अंधेरे में, या सड़क खराब, इस पे कैसे चलेगा। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे भी जो है यहाँ के लोग महरूम हो रहे हैं, क्योंकि ना तो सब्जी वाला यहाँ पर अंदर आ पा रहा है, ना ही कोई ऑटो चालक जो है यहाँ इनके लिए अंदर गली तक आता है लगातार। क्योंकि जिस तरह से सीवरेज के काम हुए, उस कामों के बाद में जिस तरह से खुदाई हुई, और खुदाई करने के बाद जो कंपनी थी, या यूं कहें कि प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी नहीं हुई, और उसकी वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र में रह रहे हज़ारों लोग जो हैं वो हर रोज़ जो है परेशान हो रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। खुद जो महिलाएं भी बता रही हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है पूरी तरह से बंद हो रही है। गड्ढे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गहरे गड्ढे ये हैं। यहाँ पर हादसों का भी अंदेशा जो है हमेशा बना रहता है। जिस तरह से लगातार, क्योंकि सरकारी काम को लेकर के मॉनिटरिंग की बात की जाती है, और सरकार जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी खर्च करती है बुनियादी सुविधाओं को लेकर के। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखती रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।